नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर आप सभी को ऑनलाइन में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी के कारण आपकी ऑनलाइन क्लास ली जा रही है। आप सभी अपने परिवार समेत विशेष तौर से इस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के आदेशानुसार पालना करनी है, ताकि इस महामारी से अपन बच सकें और गवर्नमेंट के आदेशानुसार जो टीकाकरण का बताया गया है उसके अनुसार आपको वैक्सीन लगाना भी अनिवार्य है। आप और आपके परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। आज अपन ऑनलाइन में 4th यूनिट के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके अंतर्गत 4th यूनिट में समावेशी शिक्षा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसकी अवधारणा, अर्थ और उद्देश्य के बारे में अपन विस्तृत रूप चर्चा करेंगे। इसको एक भलीभांति कहने का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, और दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले जिस बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की जो विरोधी है। भारतीय समाज के जो छात्र वर्ग में विविध प्रकार की विशेषताएं एवं विशिष्टताएं पाई जाती है, और यह विशिष्टताएं तथा विषमताएं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणों से उत्पन्न होता है। शिक्षा की एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार मिल सकता है। विद्यालय तथा समावेशित जो शिक्षा के विशेष विद्यालय द्वारा इस विषमता के कार्य को संपन्न किया जा सकता है और इस विषमता के सामान्य बालकों के समान बनाने में अपना योगदान कर सके। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले जो बालकों की आत्मानुभूति का दर्शन कर अपने शिक्षण कार्य में के दायित्व को समझ सके। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि फिर अपना आता है समावेशी का शिक्षा का अर्थ। इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत
मन बुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांगों छात्र एवं छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस शिक्षा में जो समाज के सभी वर्ग से आने वाले और विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित कर के शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसे समावेशी शिक्षा की संज्ञा दी गई है। एक परिभाषा है प्रोफेसर एस.के. डुबे के अनुसार, इसके अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि उस शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्राप्त करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा जो समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, अपना जो समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत देखेंगे कि शिक्षा का जो समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य बालक और एक दिव्यांग बालक के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं, चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊंचा या नीचा ही क्यों न हो। शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। अशक्त बच्चों की जो मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों के साथ करवाई जाती है, ताकि ऐसे ही समुदाय बनता है। यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव से सहयोग की भावना बढ़ती है। इसके जो पॉइंट वाइज जो उद्देश्य हैं, समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन करना चाहिए, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना चाहिए, किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना चाहिए, छात्रों को शिक्षक की जो भूमिका का निभाने का अवसर देना चाहिए, प्रिय वातावरण का निर्माण करना और विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना और अभिभावक का सहयोग लेना, तभी ये शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है इसमें कुछ निम्नलिखित और उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें जो बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। इसमें यह निश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चों को, चाहे वह शारीरिक विकलांगता, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति या वर्ग से हो, शिक्षा में जो दाखिले से वंचित नहीं रखा जाएगा। विशिष्ट बालकों के पढ़ने लिखने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे अध्यापक की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो। ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर है, उसके लिए छात्रावास का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, रीड मार लेना और नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और विशेष तौर से ध्यान बिना मास्क न निकले, है ना, गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करें। धन्यवाद।